आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। तो देश की राजनीति में अपना जनाधार खो चुकी लेफ्ट पार्टियां आखिर क्या फिर से राजनीतिक जनाधार बना पाएंगी? सवाल बड़ा है। बिहार चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद से लेफ्ट लगातार एक्शन में है। कैसे, तो समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। देश की राजनीति में लेफ्ट पार्टियों की हालत को कहीं से भी बेहतर नहीं कहा जा सकता। देश की राजनीति में लगातार अपना आधार खो रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसने लेफ्ट को जरूर एक उम्मीद दी कि वो फिर से देश की राजनीति में खुद को स्थापित कर सके। यही वजह है कि लेफ्ट अब बिहार में किसानों के मुद्दे को लेकर अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। 29 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना में किसानों के मुद्दे को लेकर लेफ्ट पार्टियों ने केंद्र सरकार का विरोध किया, जिसमें सीपीआई ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई और इसी मुद्दे के जरिए सीपीआई बिहार के कोने कोने में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कि किसानी हमारी सिर्फ पेशा नहीं है, किसानों का वो जीविका का साधन नहीं है, वो हमारी तहजीब है। हमारी कृषि जो है हमारी संस्कृति है, हमारी बोल चाल, रहन सहन, खान पान, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, ये सारा चीज कृषि आधारित है। और इसलिए कृषि अगर किसानों से छीन लिया जाए तो वही हाल होगा जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाए। इसलिए किसानों के लिए जिंदगी मौत का सवाल है। वैसे तो देश या बिहार की राजनीति में हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर लेफ्ट पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करती रही हैं। लिहाजा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कामयाबी मिलने के बाद लेफ्ट पार्टियों के हौसले जरूर बुलंद हो गए। लेफ्ट के एक्शन से राजनीतिक दलों में बेचैनी बढ़ना लाजमी है और वो हो भी रहा है। जो इस देश विरोधी गतिविधि और भारत के तेरे टुकड़े होंगे ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर के वो ये आंदोलन कर रहे हैं। आखिर किन बातों के लिए आंदोलन कर रहे हैं? किसान बिहार में 80% किसान इस बिल के साथ हैं और इसका रिपोर्ट सर्वे भी आ चुका है। तो यहाँ आंदोलन करने का केवल और केवल एक ही वजह है कि वो राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति, हर पार्टी को, हर राजनीतिक संगठन को यह अधिकार है संघर्ष करने का, वो कर रहे हैं। सीपीआई में क्या लगता है आपका? भाई हर पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। जनहित, जन मुद्दाओं को लेकर के संघर्ष करना ही तो राजनीतिक संगठनों का, दलों का डीएनए है। बिहार में लेफ्ट अगर किसानों के मुद्दे को भुनाने में कामयाब रहा तो ये सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में अन्य दलों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। पटना से लाइव 7 के लिए आफ्ताब आलम की रिपोर्ट।